हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑर्गेनिक सीरीज। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर ऑर्गेनिक सीरीज का कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू ऑन व्हाट 6th लेक्चर। ओके, सो ये हमारा 6th लेक्चर है आज का सेशन, और इसमें भी हम वही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तो यही चलेगा ऑर्गेनिक पीवाईक्यूज, और उसके बाद फिर हमको मिक्स प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मिक्स्ड वाले जो अदर देन पीवाईक्यूज होंगे। फिर उसके बाद अपन इनऑर्गेनिक भी करेंगे, और फिर लास्ट में फिजिकल भी करेंगे। ठीक है, सब बारी बारी से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, एक कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, बट यस आज हम उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। So let me arrange the slide first and then we will start. Okay. Yes, ये हमने कल क्वेश्चन किया था। ठीक है, और हमने इसको इजी भी बताया था, बट द मिस्टेक विच आई डिड yesterday was very लिटिल मिस्टेक, और यू कैन से मतलब हमें आंसर तो मिल गया था, बट हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना एल ग्लूकोज का वो गलत था। ठीक है, क्या ये एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है? तो आंसर है नहीं, दिस इज नॉट एल ग्लूकोज स्ट्रक्चर। यस और नो? वाई? बिकॉज एल ग्लूकोज जो होगा ना वो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होगा। यस और नो? टेल मी, वो क्या होगा? वो डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये स्ट्रक्चर सही नहीं था एल ग्लूकोज का। तो प्लीज़ करेक्ट दिस स्ट्रक्चर, make your D glucose first, and then what you have to do, just take the mirror image of that D glucose, then automatically you will get what? L glucose. Okay, so ये हमने mistake किया था, I'm sorry for that mistake, but now I will correct it and you will also correct it. Okay. ओके, वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने मेंशन नहीं करा, मैंने आज मेंशन कर दिया है कमेंट सेक्शन में, सो तुम देख भी सकते हो। ठीक है, चलो ज़रा मुझे इसको इरेज कर लेने दो ताकि मैं फिर से चीज़ें बता पाऊँ। यहाँ तक तो ठीक ही है ना? चलो इसको भी कर ही देता हूँ। आंसर तो अपना आ गया था, बट ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। देखो डी ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले डी ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज इज दिस। देखो क्या होता है डी ग्लूकोज, सबसे पहले ये डंडे हमने खींचे, यहाँ पे एक CHO ग्रुप लगा दिया, एक कार्बन ये था, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और यहाँ से जो CH2OH होगा वो 6th कार्बन। ये और नो? ऐसा ही होता है। ये अपना 1, ये अपना 2, ये अपना 3, ये अपना 4, ये अपना 5, और ये अपना 6। डी ग्लूकोज है, मतलब ये जो लास्ट वाला OH होगा पक्का इस साइड होगा और H इस साइड होगा। यस और नो? यहाँ पे कैसे होता है? यहाँ भी ऐसे ही होता है। यस और नो? OH H, यहाँ पे H इधर होता है और OH इधर होता है। यस और नो? यहाँ पे फिर OH इधर आ जाता है और H इधर होता है। ये अपना है क्या? ये अपना है डी ग्लूकोज। ये अपना क्या है गाइज? ये अपना है डी ग्लूकोज। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये एल ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये एल ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इसका मिरर इमेज, यू हैव टू टेक द मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। ओके, तो इसका मिरर इमेज हम लेंगे तो कैसे लेंगे? ये ऐसे ले लो मिरर इमेज इसका। ठीक है, इसका क्या लेना है हमें? मिरर इमेज ले लो। तो लो, हमने इसका मिरर इमेज ले लिया। जैसे ही इसका मिरर इमेज ले लोगे, इसके सामने प्लेन मिरर लगा दो। जो राइट में है वो लेफ्ट में चले जाएंगे, और वर्टिकल पे जो ग्रुप्स लगे हैं CHO और CH2OH, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यस और नो? तो क्या बन जाएगा जरा देखना ध्यान से। ठीक है, ये अपना CHO, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और अपना ये CH2OH छठा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पक्का? देखो, ये अपना था फर्स्ट कार्बन, ये अपना था सेकेंड, ये अपना था थर्ड, ये अपना था फोर्थ, ये अपना था फिफ्थ, और ये अपना था 6th। यस और नो? क्या होगा? OH इधर आ जाएगा। यस और नो बताओ? OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। H राइट में है डी ग्लूकोज में, इसमें लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, और OH इधर आ जाएगा। यस और नो बताओ? ऐसा ही होगा मिरर इमेज। OH इधर आ जाएगा, यहाँ पे H इधर आ जाएगा, यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, सॉरी वो उधर उधर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा बताओ? ये H अपना इधर और ये OH इधर। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एल ग्लूकोज।
यस और नो गाइज, टेल मी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल ग्लूकोज। तो ये रहा अपना डी ग्लूकोज, और इसका मिरर इमेज तुम ले लो तो हमें क्या मिल जाता है, एल ग्लूकोज मिल जाता है। यस और नो। तुमने इसके बहुत सारे आइसोमर्स पढ़े होंगे, ठीक है, और इसके स्टीरियो आइसोमर्स भी तुमने पढ़े होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं 16 आते हैं, ठीक है, तुम्हें पता होगा वाई, बिकॉज ऑफ 4 कायरल सेंटर। देखो एक ये भी कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, और एक ये भी कायरल सेंटर है। अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए तुमने लगाया होगा 2⁴, और वो आए होंगे 16, ठीक है, वो आए होंगे 16 आइसोमर्स इसके होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास ये एल ग्लूकोज आ गया। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी थी किसके साथ, HI हीट के साथ। याद करो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दी हुई है। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई जब जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की रिएक्शन HI रेड पी के साथ करवाओगे, या HI हीट भी दे डायरेक्ट तब भी कोई बात नहीं है, उसके साथ करवाओगे तो क्या बनता है, जितने भी कार्बन्स होते हैं बस उसका सैचुरेटेड चेन बन जाता है, सैचुरेटेड चेन बन जाता है। बस कार्बन का नंबर तुम्हें डिक्रीज नहीं करना है। तो कितने कार्बन है टोटल, 6। तो इसका सैचुरेटेड चेन क्या होगा 6 कार्बन्स का, एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन बन जाएगा। कैसा बनेगा एन हेक्सेन, कैसा होगा बताओ, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यस और नो। तो ये अपना एन हेक्सेन बन गया। ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी थी, Cr2O3। Cr2O3 क्या होता है, बेंजीन बन जाता है। यस और नो। ये भी किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो Cr2O3 क्या 775 केल्विन, ये इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और कुछ प्रेशर 10 to 20 ATM प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है। उससे हमारा क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया। और Cl2 एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ UV। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, UV से क्या बन जाएगा, ये अपना लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स हट जाते हैं और क्लोरीन चिपक जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल क्या है ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, टेल मी, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, दिस इज एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज देखो एक हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन पहले से था, 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 अभी भी हर जगह हाइड्रोजन यहाँ है। देखो 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 यहाँ अभी भी हाइड्रोजन है। सो दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। यस और नो। लेकिन अगर इसी बेंजीन की रिएक्शन, लेट मी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, इसी बेंजीन की रिएक्शन अगर Cl2FeCl3 से होता है एक्सेस में, ठीक है, उसे गैमेक्जीन भी बोलते थे। याद करो मैंने बताया था, इसे गैमेक्जीन भी बोलते हैं, ठीक है, गैमेक्जीन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, गैमेक्जीन भी बोलते हैं। लेकिन मान लेते हैं इसी बेंजीन की रिएक्शन अगर हमने Cl2 एक्सेस ले लिया, क्या ले लिया गाइज, Cl2 एक्सेस ले लिया, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, एक ल्यूइस एसिड FeCl3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, इसके प्रेजेंस में बनता था क्या बताओ, इसके प्रेजेंस में बनता था क्या, ये बेंजीन एज इट इज़ रहता था, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, और 6 कार्बन्स पे क्या लगा दो, अपना क्लोरीन लगा दो। यस और नो, यही बनता था। याद करो Cl 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 और ये Cl, यस और नो, ये बनता था अपना। और ये क्या है, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यस और नो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो वो ये रिएक्शन, और एक बार है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं गाइज, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। Cl2UV के प्रेजेंस में क्या बना था हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना था, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना था, Cl 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 Cl। ये जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल एडिशन है, ये जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। यस और नो, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें। ये क्या है, ये अपना गैमेक्जीन है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना गैमेक्जीन है। दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं, दोनों अलग पाथवे से डिराइव होता है, ठीक है, ये बातें तुमने पढ़ा होगा आई होप। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी।
आई होप ये क्वेश्चन अब तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखो ये कब बनता, जब इसने Cl2 FeCl3 को एक्सेस में रखा होता तब ये बनता। अभी तो नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज यू भी दे रखा है, इसलिए ये बन जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगी, पाई बॉन्ड्स टूटेंगे, ठीक है। लेकिन ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड्स टूटेगा तो सही, लेकिन फिर एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है, तो फिर पाई बॉन्ड्स आ जाएगा, रिटेन्ड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट बताओ, कोई डाउट इसमें अब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज के सेशन का दूसरा सवाल, तैयार हो जाओ। आज के सेशन का दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। कर दो इसको, कर दो गाइज। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ओके। चलो अटेम्प्ट करो। देखो एक मिनट वापस आते हैं, तब तक तुम ये क्वेश्चन करो, वापस ज़रा समझना। फिर एक मिस्टेक हो जाती, ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना है तुम्हें। ये जो है इसको BHC इसी को बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं BHC, इसको BHC नहीं बोलते। ये अपना हेक्साक्लोरोबेंजीन था ऊपर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यही होता है। इसको देखो, इसके अनेक अनेक नाम है, ठीक है। पहला तुम गैमेक्जीन के नाम से बुला सकते हो इसको, ठीक है। फिर लिंडेन के नाम से बुला सकते हो, ठीक है। फिर किसके नाम से बुला सकते हो, BHC के नाम से बुला सकते हो इसी कंपाउंड को, ठीक है। BHC के नाम से भी बुला सकते हो। रिमेंबर BHC वो ऊपर वाला नहीं है, BHC यही है, ठीक है, यही है। Cl 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 Cl, ठीक है, यही है BHC, ऊपर वाला BHC नहीं है गाइस, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो BHC इसी को बोलते हैं, इसी को, इसको नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट नोन एज BHC। बेंजीन है तो इसलिए नहीं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये BHC नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें अब कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है जी। चलो वो क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलो फिर, चलो इसको ट्राई करो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ट्राई करो इसको, ठीक है। क्या दे रखा है, चलो तुमने कर लिया होगा आई होप। देखो क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P, ओके, हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6O3। क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, लिख लेते हैं, C6H6O3। ये अपना क्या है भाई, ये अपना है P, ठीक है, ये अपना है P। गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ओके, मतलब ये जो भी है वो FeCl3 टेस्ट देता है, FeCl3 टेस्ट के टुवर्ड्स ये रेस्पॉन्ड करता है, मतलब ये टेस्ट देता है, ठीक है। एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एच बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। द कंपाउंड P रिएक्ट्स विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH, ओके। ये जो कंपाउंड P है वो क्या करता है, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ, मतलब ये जो है वो 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH के साथ भी रिएक्ट करता है और एक ऑक्साइम बनाता है जिसको हम Q के नाम से जान रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन ने उसको क्या मेंशन किया है, Q के नाम से मेंशन करा है, देखो यहाँ पे
ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये जो पी है, फिर से इसकी एक और रिएक्शन हो रही है, KOH के प्रेजेंस में एक्सेस मिथाइल आयोडाइड डाल दिया इसने, MEI क्या किया, एक्सेस में डाल दिया, KOH के प्रेजेंस में एक्सेस में MEI डाल दिया, और उसके बाद जो इसको प्रोडक्ट मिल रहा है वो R मिल रहा है, ये R मेजर मिल रहा है उसको, ऐसी कंडीशन डालने के बाद, ऐसा रिएजेंट डालने के बाद, R एज द मेजर प्रोडक्ट। फिर बोल रहा है रिएक्शन ऑफ R विथ एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड followed by treatment with H3O plus gives compound S as the major product, the total number of methyl groups in the compound S। अब बोल रहा है कि ये जो हमने R बनाया ना, इसको हमने क्या करा, एक्सेस आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर कैसे होती है भाई, यही होता है आइसोब्यूटाइल, यस और नो। अब आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा होगा, ऐसा ही होगा, टेल मी, ऐसा ही होगा गाइज, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलो, यही है अपना मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, और यस और नो बोलो, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिरनार रिएजेंट यही है, इसके साथ करवा रहा है वो, इसके साथ करवाने पे क्या मिल रहा है उसे, फॉलोड बाय H3O प्लस, ठीक है, लास्ट में वर्कअप के लिए इसने H3O प्लस भी डाला है, गिव्स S एज द मेजर प्रोडक्ट, S क्या मिल रहा है उसको, मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बताना है कि इस S प्रोडक्ट में कितने मिथाइल ग्रुप्स होंगे, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स तुम्हें बताना है, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स बताना है। आ गया समझ में, पक्का ही क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। क्या था अपने पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H6O3, ठीक है, C6H6O3, C6H6O3। अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका क्या निकालें, DBE, या तुम इसे अगर DU भी बोलते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं, तुम्हारे अलग फार्मूले होंगे, मैं इस फार्मूले से निकालता हूँ, हाफ ऑफ 2C + 2 - M + T, यस और नो, मैं इससे निकालता हूँ, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूले में लगाओ जो जो वैल्यू हमें पुट करनी है, 2 × कार्बन कितने हैं 6 + 2 -M मीन्स नंबर ऑफ मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, मोनोवेलेंट ग्रुप्स, एंड दिस इज 6, ट्राईवेलेंट क्या है, नहीं 0 है, तो डेफिनेटली हम अब यहीं से कर देंगे। तो हाफ ऑफ 2 6 12 + 2 14 -6 8, so it will be 8 divided by 4, sorry 8 divided by 2 and it will be what, 4। मतलब DB कितनी आ गई इसकी, DB बोलो या DU बोलो, कितनी आ गई बोलो, 4 आ गई। और 4 जब जब DU या DB आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चमकता है कि यार पक्का ही बेंजीन रिंग रहा होगा, पक्का ही क्या रहा होगा गाइज, बेंजीन रिंग तो रहा ही रहा होगा, ठीक है। अक्सर यही होता है, हमेशा ये स्टेटमेंट पास कर देना कि हमेशा बेंजीन ही होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बट जनरली यही होता है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन ही हमने क्यों बनाया फिर यहाँ पे, अगर तुम बोल रहे हो, तुम्हारा कहना होगा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि हमेशा बेंजीन नहीं होता तो फिर क्यों बना दिया, यहाँ पे हो सकता है कुछ और हो जाए, नहीं, यहाँ पे बेंजीन वाला ही यूनिट होगा, वो साफ साफ इसने इंडिकेट कर रखा है, जरा देखना ध्यान से, कि गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, गिब्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, देखो गिब्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इससे कह रहा है ये कि ये जो भी मॉलिक्यूल होगा ना वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। और हमने भर भर के पढ़ा है कि यार बेंजीन में कोई ऐसा डेरिवेटिव कौन सा ग्रुप लगाता है, कौन से ग्रुप हम लगा देते हैं तो वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करता है, तो OH, मतलब फिनॉल जो होते हैं ना वो क्या करता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये सर नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पक्का ही पढ़ा है। अगर पक्का ही पढ़ा है तो अब देखना कैसे लगाएंगे, ठीक है, देखना भाई, देखना कैसे लगाएंगे, देखना C6H6O3 है। अब यहाँ पे कितने हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं, ऑक्सीजन 3 बच रहे हैं, DU तो 4 ही है, मतलब अब कोई पाई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं होगा। तो OH क्या करता हूँ मैं, OH एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, OH OH OH, देखो जरा देखो क्या हो गया, C6H6O3 काउंट करना जरा क्या हो गया, हाँ हो गया 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ, देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो हो गए हमारे
C6H6O3। मतलब हम ये कंपाउंड हमने ये कंपाउंड बना लिया, तैयार कर लिया हमने ये कंपाउंड कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है। लेकिन क्या ये सही कंपाउंड हमने बनाया है? तो आंसर जाएगा नहीं, हमारा अभी ये सही कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो भी कंपाउंड होगा तुम्हारा, उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके पास कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और अगर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो हमें तो वैसा बनाना पड़ेगा ना। अब बोलोगे भाई इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाएगा। अरे यस और नो बोलो, अरे यस और नो। देखो ये H और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH था। लेट से मैं इस H को ऐसे दिखा देता हूँ और ये अपना OH ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, जरा देखना, क्या ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा क्या? तुम ही बताओ, क्या ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा क्या? करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये सर नो बिल्कुल करेगा, इसलिए अपना ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिड्यूस करो कि मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही ना। तो किस पोजीशंस पे लगाया जाए OH ग्रुप्स को ताकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा? तो तुम्हारा आंसर जाना चाहिए कि यार 135 पोजीशन पे लगा दो। 135 पोजीशन पे जैसे ही लगाओगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे, और अगर दूर दूर हो जाएंगे तो पक्का ही वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हमने 135 पे लगा दिया, अब देखो अब ये बहुत दूर है, एक इंडिया में है तो एक अमेरिका में है, कोई हाई हेलो हो रहा है बस व्हाट्सएप पे, कोई मिलन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। ये और नो यहाँ तक क्लियर है? मतलब अपना कंपाउंड जो होने वाला है P, वो यही होने वाला है, वो यही होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आओ और भी हिंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? द कंपाउंड P रिएक्ट्स विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH। मतलब ये जो कंपाउंड P है ना, वो 3 इक्विवेलेंट किसके साथ, 3 इक्विवेलेंट किसका? NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइन प्रोड्यूस करता है। तो आप ही बताओ, क्या तुमने कभी कोई रिएक्शन पढ़ी है जिसमें फिनॉल 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 क्या कर जाए, फिनॉल वाला डेरिवेटिव NH2OH के साथ रिएक्ट कर जाए? नहीं। तुमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ पढ़ी है, फिनॉल के साथ तो तुमने नहीं पढ़ा होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, नहीं पढ़ा होगा तुमने। अब तो भाई सवाल उठता है कि भाई NH2OH के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, फिर कैसे रिएक्ट करेगा ये NH2OH के साथ? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के बीच में कैसे इंटरेक्शंस हो सकते हैं? कैसे करेगा रिएक्ट? सवाल ये है, ये तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो फिर ये कैसे रिएक्ट करवा रहा है? क्वेश्चन में कैसे लिख दिया कि ये ऑक्साइन बना रहा है? तो इसका आंसर जाएगा, जरा एक और चीज दिमाग जला लगाना। अगर अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं तुम्हें। अगर ये जो हमारा ट्राइफिनॉल था, मतलब 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन जो था, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे, ये अपना यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी OH था, और यहाँ पे भी क्या था गाइज, यहाँ पे भी OH था। डेफिनेटली ये कैसा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो सारा का सारा क्या होगा, ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, दूसरे फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम इसको ऐसे तो बना ही सकते हैं ना। अगर इसको मैं हटा दूं और अगर ऐसे लगा दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और क्या बताओ, क्या ये एक इनॉल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? ध्यान से देखना, क्या ये यूनिट इनॉल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? सिमिलरली ये भी यूनिट इनॉल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, सिमिलरली ये भी यूनिट इनॉल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अरे यस और नो? तो डेफिनेटली ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा और बैकवर्ड बहुत कम जाना चाहेगा, बहुत कम। ठीक है, मेजर ये इसी फॉर्म में रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये डेफिनेटली अगर इसका कीटो फॉर्म बनाया जाए, ये अपना इनॉल फॉर्म बोल सकते हैं हम इसको। बोलो परसेंटेज इनॉल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी होगा कीटो फॉर्म, अगर वो बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। यस और नो? ये इधर और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसा आ जाएगा पक्का। यस और नो? वो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है गाइज तो सुनना। अब ये क्या कर सकता है, ये रिएक्शन दिखा सकता है किसके साथ? NH2OH के साथ। किसके साथ गाइज? NH2OH के साथ। कैसे रिएक्शन दिखाएगा? क्योंकि अब ये बन चुका है कार्बोनिल कंपाउंड, और अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है तो इसका अटैक फिजिबल हो सकता है इस पे भी, सिमिलरली इस पे भी, और सिमिलरली इस पे भी। ठीक है, हो सकता है। 3 इक्विवेलेंस दे ही रखा है, मतलब इसके कितने इक्विवेलेंस ले रखे हैं? इसके 3 इक्विवेलेंस ले रखे हैं NH2OH के। तो कौन सा ऑक्साइन बन जाएगा? देखना, तुमने पढ़ा होगा, पानी निकाल दो बाहर। यस और नो? ट्रिक से ही चलते हैं फिलहाल तो यहाँ पे
OH, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा NOH। देखो इस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, हमें कैसे पता चला ये कीटो फॉर्म बनाना है, ये हिंट दिया गया था, ये हिंट दिया गया था, क्योंकि NH2H तो कार्बोनिल के साथ ही रिएक्ट करेगा ना, फिनॉल के साथ तो करेगा नहीं, तो ये बन जाएगा अपना। ठीक है, इसको नाम दिया गया है Q, इसको इसने क्या बोला है, Q बोला है जी। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब ये जो P बना, ये भी P है और ये भी तो P था, इसका बस कीटो फॉर्म है ये। इसकी रिएक्शन इसने क्या करवा रखी है, MEI के प्रेजेंस में करवा रखी है, वो भी एक्सेस में है, और साथ में KOH भी ले रखा है। क्या ले रखा है, KOH ले रखा है। एक बात बताओ, क्या ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे, क्या ये एसिडिक प्रोटॉन्स है या नहीं है? पक्का ही एक्टिव मिथिलीन वाला प्रोटॉन्स है, बोलो यार, एक्टिव मिथिलीन वाले प्रोटॉन्स है, और ये काफ़ी हद तक क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर एसिडिक होते हैं तो सबसे पहले जो OH माइनस होगा KOH का, वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे प्रोटॉन दे दे, बोलेगा ले ले। ठीक है, ये प्रोटॉन जैसे ही लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज, ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज, यस और नो, ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। और MEI पड़ा हुआ है, MEI तो एक्सेस में ले ही रखा है, ये क्या करेगा, इस Me पे SN2 अटैक दिखाएगा, इसको बाहर भगा देगा। जैसे ही बाहर भगा देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा। एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, लेकिन हमें तो पता है ना MEI किस में है, एक्सेस में है, और KOH मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा सॉल्यूशन में, यस और नो। तो फिर से KOH आएगा, बोलेगा अभी पिक्चर खत्म हुई नहीं है, अभी पिक्चर बची है, अभी और कर्तव्य मुझे पूरा करना है, इंतकाम लेना है इस मॉलिक्यूल से। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट, फिर से क्या होगा बताओ, फिर से क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक मिथाइल ऑलरेडी जुड़ चुका था। अब MEI एक्सेस में है, यस और नो गाइस, टेल मी, MEI एक्सेस में है। अगर MEI एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और दिखाऊं तो ये दोनों हाइड्रोजन्स भी एसिडिक हैं, ये भी एक्टिव मिथिलीन वाले हैं, और सिमिलरली ये भी दोनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, एसिडिक है, एक्टिव मिथिलीन वाले हैं। तो फाइनली फर्दर ये भी रिएक्ट करेगा, और 4 बार रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 बार रिएक्शन होगी, दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे मिथाइल से, यहाँ पे भी 2 बार रिएक्शन होगी, दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे मिथाइल से। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा गाइज, जरा बताना, वो प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा हमें ये, यस और नो, टेल मी। यहाँ पे कीटो ग्रुप, यहाँ पे कीटो ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे भी 2 मिथाइल, और यहाँ पे भी 2 मिथाइल। ये हमारा क्या है, देखना जरा, ये हमारा है R। ये इसने क्या बोला है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो हमने अभी बनाया ना, ये हमारा क्या है, R है। तो R हमने बना लिया, यस और नो। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, आई होप आपको आई होगी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बातें डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कि इसकी रिएक्शन जो हमने R बनाया, जो तुमने अभी R बनाया है, अभी उसकी और रिएक्शन करवाओ। पिक्चर अभी ख़त्म मत करो, अभी तो मेन विलेन को टपकाना बाकी है। ठीक है, देखना इधर, ये ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 2 Me, यहाँ पे भी 2 Me। इसके बाद बोल रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन अभी बची हुई है। इसकी रिएक्शन किसके साथ बची हुई है, तो ये Br था, ये Mg, और आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। तो देखो क्या यही आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, यही होता है ना यार, आइसोब्यूटाइल ग्रुप तो यही होता है, यस और नो, दिस इज व्हाट, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यस और नो, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, यही आइसोब्यूटाइल होता है। तो इसके पास क्या होगा, पक्का ही डेल नेगेटिव होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि ये डेल नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। बट क्या ऐसा जाएगा, तो आंसर है नहीं, इस तरह रिएक्शन नहीं जाएगी। अब तक तुमने क्या पढ़ा था, गिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करवा दो कार्बोनिल पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। बट नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा। वाई, बिकॉज बताता हूँ, जरा सुनना, मजा आ जाएगा भाई, जबरदस्त है, जरा सुनना। देखना, मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेता हूँ
ठीक है, ऐसा वाला लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सिमिलरली ये ऐसा, ये ऐसा। इसके बाद क्या लेता हूँ मैं, CH3, ठीक है, ETMGBr, CH, ठीक है, और यहाँ पे CH2MgBr लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये अपना, इससे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होगा, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखना जरा, एक मिनट बस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे कर देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे। यहाँ पे ये बॉन्ड था ऐसे, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और उसके बाद एक हाइड्रोजन में ऐसे दिखा दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब देखो, क्या ये डायरेक्ट अटैक कर पाता है क्या इस पे, तो आंसर है नहीं, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, क्या इसको आने देगा क्या, तो आंसर है नहीं भाई, ये खुद ही बहुत बल्कि है, आपस में बहुत बल्कि है यार, बोलो यार, बहुत बल्कि है, और अगर बहुत बल्कि होगा तो न्यूक्लियोफाइल को एंटर करने ही नहीं देगा, गिरनार्ड रिएजेंट को अटैक मारने ही नहीं देगा। तो सवाल उठता है भाई, अटैक नहीं होगा तो अब क्या होगा, व्हाट विल बी नाउ, अब क्या होगा अगर अटैक पॉसिबल नहीं है तो आंसर है इसका, ये क्या करता है, ये पहले इधर यहाँ से ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये जो अगर मैग्नीशियम को तोड़ दूं कम्प्लीटली तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज अपना नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जो भी है उसमें वो इधर रिवर्ट करेगा, जैसे ही रिवर्ट करेगा यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, जैसे तुमने केनिजारो में पढ़ा होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होके और फिर इसको खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो क्या बन जाएगा गाइज, बताना क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H, क्योंकि H आया है, और फाइनली वर्कअप करवा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे H। तो हम क्या सोच रहे थे कि ये गिरनार्ड रिएजेंट अटैक, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, ये OH और ये ET बन के अटैक करेगा तो ET आ जाना चाहिए था। बट क्या ये मिलेगा क्या, तो आंसर है नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हमें मिला ये प्रोडक्ट, और देखो फाइनली देखो, ये था कीटोन और ये है सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन से अल्कोहल मिल रहा है, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है गाइज, रिडक्शन। तो सवाल उठता है, क्या गिरनार्ड रिएजेंट कभी जिंदगी में रिडक्शन भी कर सकता है क्या, आंसर है बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल वो रिडक्शन कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल रिडक्शन कर सकता है। देखो कर दिया उसने रिडक्शन, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है भाई। अगर यहां तक क्लियर है, अब देखो जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। अब ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, और साइड प्रोडक्ट भी एक आया था, जब इसने अपना नेगेटिव चार्ज इधर रिवर्ट बैक करा था तो एक हाइड्राइड ट्रांसफर होके, तो यहाँ पे 2 हाइड्राइड बचे थे, 2 हाइड्रोजन बचे थे, यहाँ पे आ चुका है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, तो 1 और 2 हाइड्रोजन, मतलब इथीन भी मिला होगा हमें। क्या मिला होगा साइड प्रोडक्ट के तौर पे, इथीन भी मिला होगा। यहां तक की बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेम अब वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करते हैं। देखो आइसोब्यूटाइल खुद ही एक बल्कि है, क्या ये बल्कि है या नहीं है, बोलो यार। ये तो उसमें होता है डबल एच में, याद करो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ग्रुप उसमें लगे होते हैं, तो ये खुद एक बल्कि ग्रुप है, खुद एक क्या है, खुद एक बल्कि है। और अगर खुद एक बल्कि है तो क्या इस पे देखो, इस पे क्या बल्कि ग्रुप नहीं लगे हैं, मिथाइल बहुत भर के लगा रखा है, तो ये भी एक बल्कि सबस्ट्रेट हो गया, और रिएजेंट भी बल्कि, तो फिर से गिरनार्ड रिएजेंट का अटैक नहीं हो पाएगा डायरेक्ट। क्या होगा, वही हाइड्राइड ट्रांसफर वाली होगी कहानी, और डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड इधर रिवर्ट होगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो अब आएगा, और उसके बाद इस कार्बोनिल पे ऐसे अटैक मार के और फिर इसको खोल देगा, फिर इसको खोलेगा, और क्या बन जाएगा फाइनली, जरा देखना ध्यान से, क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा, सॉरी यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, देखना क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2 मिथाइल, अब यहाँ पे क्या हो गया होगा, OH आ गया होगा, यस और नो, OH आ गया होगा, रिडक्शन हुआ होगा। सिमिलरली इस सेंटर पे भी हो जाएगा, इस सेंटर पे भी हो जाएगा, जैसे ही तीनों सेंटर पे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा, फाइनली हमें क्या बनता नजर आएगा, ये बनता नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिथाइल एज इट इज, क्योंकि मिथाइल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये एज इट इज, यहाँ पे ये OH, ठीक है, यहाँ पे ये 2 मिथाइल, और यहाँ पे ये OH। अरे यस और नो,
अब ये अपना मेजर प्रोडक्ट बना और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है एस एज द मेजर प्रोडक्ट, एस नाम दिया गया है। तो अगर एस नाम दिया गया है तो ये हमारा एस हुआ। और बताने इसमें टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, पाँच ये, छः ये। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 मिथाइल ग्रुप्स हो गए। कितने हो गए गाइज, 6 मिथाइल ग्रुप्स हो गए। तो अपना आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है जी, क्लियर है ये भी क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तैयार रहें, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखना भाई, ये PYQ नहीं है, ये जस्ट फॉर योर बेटर कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि तुम्हारे पास ना ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, SiMe3, ठीक है, ये है। और इसके बाद तुमने क्या लगा रखा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। यहाँ से मेजर बनता है, बताना है तुम्हें कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। और सिमिलरली दूसरा मैं लिख रहा हूँ, दूसरा क्या है तुम्हारे पास, दूसरा ये है, इसकी भी मैंने करवाई Br2 Fe पाउडर या FeBr3 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी बनता है मेजर, बताना है भाई कि दोनों में मेजर क्या होंगे, दिस इज A एंड दिस इज B। बताओ क्या होगा भाई, मेजर दोनों में क्या होंगे, बताना, ध्यान से सोचो, काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करो भाई, अटेम्प्ट करो। चलो तुम पॉज करो, हो जाए तुम्हारा, फिर तुम रिटर्न बैक करना, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं पहले दूसरा बताता हूँ, फिर हम फर्स्ट करेंगे। ठीक है, पहले दूसरा बताते हैं। ठीक है, दूसरा देखो सोल्यूशन, दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है। अगर ये दे रखा है गाइस, तो जरा ध्यान से सुनना, अगर ये दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Br2 FeBr3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ये क्या जनरेट करता है, Br पॉजिटिव, तुम्हें पता ही है। अरे यस और नो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा तुमने। Br2, एक Br जो होगा, एक Br2 ऐसा होगा, ये FeBr3 को क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट करता है, यहाँ से क्या बन जाता है, Br पॉजिटिव, और ये FeBr3 नेगेटिव, यस और नो, यहाँ से लीव करके क्या बना लेता है, Br पॉजिटिव, यहाँ से फाइनली क्या बन जाता है, Br पॉजिटिव। और ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन में करवाऊँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये या तो इस सेंटर से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइस, दो पॉसिबिलिटीज़ है, देखना ज़रा, या ये इस सेंटर से अटैक हो जाए, जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है वहाँ से अटैक हो जाए। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि, मतलब पहले पॉसिबिलिटी पहले बनाते हैं, ज़रा देखना ध्यान से, मज़ा आ जाएगा भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ऊपर वाला भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखना, ये देखो, अगर तुमने, हो सकता है तुमने पढ़ा हो, बट एक्चुअल रीज़न क्या है अभी मज़ा आ जाएगा, देखना बस। यहाँ पे ये देखना, ये ऐसा, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़रा देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का बोलो, पक्का। या ये भी पॉसिबिलिटी है
ये इस सेंटर से अटैक मार दे, किस सेंटर से, इस सेंटर से अटैक मार दे। लेकिन पता ही है तुम्हें ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डेफिनेटली ये प्लस आई लगा हुआ है। अगर प्लस आई लगा हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, तो इस सेंटर से अटैक हो नहीं सकता है। बट चलो हम करवा के देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं तुमको एक्चुअल रीज़न बताता हूँ क्या होता क्या है इसमें, ठीक है। मज़ा आ जाएगा भाई, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। देखो एक बार इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक बार यहाँ से अटैक मार दे। जैसे ही अटैक मारेगा यहाँ से तो क्या होगा बताओ, बताओ जरा ध्यान से। अगर ऐसा हो जाएगा यहाँ से इस सेंटर से अटैक हो जाए, इस सेंटर से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और उसके बाद ये एज इट इज। यस और नो। उसके बाद क्या होगा बताना, उसके बाद क्या होगा गाइज, उसके बाद यहाँ पे क्या लग चुका है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है, ठीक है। चलो अब क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो इस सेंटर से अटैक मार दे, इस सेंटर से अटैक मार दे, ठीक है। क्या हो सकता है, इस सेंटर से अटैक मार दे। जरा देखना ध्यान से, ठीक है। इस सेंटर से अगर अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से। अगर इस सेंटर से अटैक मारेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। बाद बाकी जो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रह जाएंगे। तो हमने 3 केसेस बना लिए। पहला केस क्या बना, पहला केस हमारा ये बना, ठीक है। पहला हमारा केस क्या बना, पहला हमारा केस क्या बना, ये बना। जरा ध्यान से देखना भाई, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगेन बस सुनते रहना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा कि यार ये कुछ नया सीखा, ठीक है ऐसा। चलो ये पहला हमने ये बनाया था, दूसरा हमने क्या बनाया था, दूसरा हमने ये बनाया था, दूसरा हमने क्या बनाया था गाइज, दूसरा हमने ये बनाया था। यस और नो। दूसरा हमने अभी ये बनाया जस्ट, यस और नो। दूसरा हमने ये बनाया, तीसरा अभी के अभी हमने बनाया, ये बनाया तीसरा, ठीक है। तीसरा हमने क्या बनाया, ये बनाया है पॉजिटिव, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ये टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब कार्बोकेटाइंस तो तीनों जगह हैं। अब सवाल उठता है कि भाई कौन सा कार्बोकेटाइन प्रेफरेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। जरा ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे भाई रेजोनेंस क्या इसमें, मैं तुमसे अगर पूछूं सवाल कि क्या इसमें रेजोनेंस है, तो तुम बोलोगे हाँ है। देखो एक बार इस पाई 1 के साथ रेजोनेंस करेगा, फाइनली इस पाई 1 के साथ रेजोनेंस करेगा, और एट द एंड जब उस पाई 1 के साथ भी रेजोनेंस कर लेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज वो कुछ यहाँ पे आ रखा होगा। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रखा होगा गाइज, इसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे था तो यहीं पे चिपका दो। पॉजिटिव चार्ज कहीं इस पोजीशन पे आ चुका होगा, इस पोजीशन पे आ चुका होगा। यस और नो। सिमिलरली इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, सिमिलरली इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, सुनना ध्यान से, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो क्या ये कोई प्लस एच ग्रुप वगैरह लगा पाएगा क्या, तो आंसर जाएगा नहीं। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये प्लस एच नहीं लगा पाएगा, और अगर प्लस एच नहीं लगा पाएगा तो इस कार्बोकेटाइन को उस हद तक स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। यस और नो, उस हद तक स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इसमें देखते हैं, इसमें तो इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं, इसमें तो इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं। यस और नो। लेकिन क्या ये कुछ और तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है क्या, देखते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको फ्लैट बनाऊं, बेंजीन रिंग को फ्लैट बनाऊं, जरा देखना, तो ये ऐसे है, यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ था तो ये दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही क्या होगा, पी ऑर्बिटल जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जिस प्लेन में मतलब ये जो पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। बोलो यार, बेंजीन रिंग जो मतलब पी ऑर्बिटल होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला, वो क्या होगा, जिस प्लेन में बेंजीन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर रहा होगा। अरे ये सुनो, जस्ट परपेंडिकुलर रहा होगा ना। अगर जस्ट परपेंडिकुलर रहा होगा तो क्या ये वाला ये बॉन्ड्स भी प्लेन में रहे होंगे, क्योंकि sp2 है, याद करो, ये भी प्लेन में रहे होंगे। ये इस बॉन्ड की अगर मैं चर्चा करूं, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये पी ऑर्बिटल
क्या ये एक दूसरे के परफेक्टली अलाइन हो पाएंगे क्या? मतलब ये बॉन्ड टूट के और इसके मतलब जैसे होता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये CH बॉन्ड, CH का जो सिग्मा फील्ड होता है वो इसके साथ इंटरेक्ट करके और हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो आंसर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें अभी पता है कि ये जो p ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है और वो जो है वो प्लेन में है। ये जो CC बॉन्ड है वो क्या है, ये है प्लेन में और ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, अगर वो प्लेन में और ये है परपेंडिकुलर तो क्या क्या इन दोनों में ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? क्या ये CC बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगा क्या? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल के लोब्स हैं दोनों, ये p ऑर्बिटल और CC बॉन्ड ये आपस में कैसे हो चुके हैं, ये आपस में हो चुके हैं ऑर्थोगोनल। ये आपस में कैसे हो चुके हैं, ये हो चुके हैं ऑर्थोगोनल। तो इन दोनों में कोई ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भी कार्बोकेटाइन क्या है, अनस्टेबल ही माना जाएगा, ये भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। अब देखना थर्ड की चर्चा करते हैं, थर्ड की चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, थर्ड की चर्चा करते हैं भाई। देखना थर्ड क्या था हमारा, थर्ड वाला कार्बोकेटाइन ये है, थर्ड वाला कार्बोकेटाइन ये है। ठीक है, थर्ड वाला कार्बोकेटाइन ये है, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो एक बात सुनना, अगर मैं इसको फ्लैट बनाऊं, इसको मैं क्या बनाऊं, इसको मैं फ्लैट तरीके से बनाऊं। ठीक है, इसको मैं फ्लैट तरीके से बनाऊं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्या है, p ऑर्बिटल है, और अगर p ऑर्बिटल है तो वो पक्का ही कैसे रहा होगा, ऐसे एक लोब ऊपर की तरफ एक लोब नीचे की तरफ। बेंजीन जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के ऊपर एक लोब, उस प्लेन के नीचे एक लोब, यस और नो। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो एक बार टर्शियरी ब्यूटाइल ऊपर की तरफ रहा होगा, यस और नो, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल सेंटर बन चुका है, और ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार नीचे की तरफ रहा होगा। अब देखना, अब देखो ये ऊपर की तरफ है क्या, ये अपना टर्शियरी ब्यूटाइल वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, याद करो, देखो यही इसी की मैं बात करूँ, ये कार्बन और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, मतलब ऊपर की तरफ है, वेज पे होगा, एक बार ऊपर की तरफ होगा, टेट्राहेड्रल सेंटर है ना, तो ऊपर की तरफ होगा, और एक लोब पक्का ही क्या रहा होगा, ऊपर की तरफ रहा होगा। दो p ऑर्बिटल के लोब में से एक लोब पक्का ही क्या रहा होगा, ऊपर की तरफ रहा होगा। जैसे ही रहा होगा तो अब इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, अब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के का इसके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल हो सकता है, और अगर इंटरेक्शन हो सकता है तो उससे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे था वो क्या होगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस CC बॉन्ड इंटरेक्शन, स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस CC बॉन्ड इंटरेक्शन। ये जो CC बॉन्ड है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो p ऑर्बिटल्स और वो CC बॉन्ड का ओरिएंटेशन है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, और अगर परफेक्टली मैच कर जाएगा तो डेफिनेटली इंटरेक्शंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक बार जब टर्शियरी ब्यूटाइल नीचे होगा, देखना इधर, टर्शियरी ब्यूटाइल नीचे होगा, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल नीचे होगा, देखो ऐसे, टर्शियरी ब्यूटाइल नीचे होगा तो ये p ऑर्बिटल का एक लोब नीचे रहा होगा, तो इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, इस लोब में इंटरेक्शन हो जाएगा, यस और नो, तो डेफिनेटली ये भी स्टेबल ही होगा। ठीक है, तो मतलब जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इस कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये CC बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, रेजोनेंस तो हो ही रहा है लेकिन ये CC बॉन्ड डेफिनेटली स्टेबलाइज कर रहा है इस कार्बोकेटाइन को। अब सवाल उठता है भाई तो क्या टर्शियरी ब्यूटाइल में ही CC, अगर मान लो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल की जगह पे CH3 होता तो क्या वो भी स्टेबलाइज कर देता क्या? आंसर है नहीं। क्या वो भी स्टेबलाइज कर देता? अगर टर्शियरी ब्यूटाइल की जगह पे मैं CH3 ले लूँ तो क्या वो भी स्टेबलाइज कर देगा क्या? नहीं। मैंने तो तुमने पूछा ऐसा क्यों भाई, तुम टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में बोल रहे हो स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटाइन को, और मिथाइल बोलूँ तो नहीं, मिथाइल इसके रिश्ते में मामा लगते हैं क्या, या पापा लगते हैं, क्या लगते हैं भाई? मिथाइल के केस में ऐसा क्यों नहीं? तो शर्त ये है कि अगर ये स्टेबलाइज कर रहा है तो डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर टूटेगा तो बनने वाला स्पीसीज जो होगा वो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन होगा, टर्ट ब्यूटाइल केटायन होगा, और ये एक स्टेबल केटायन होता है। तो कंडीशन ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, हमें उसे मतलब नहीं है, करने दो उसको स्टेबलाइज, साथ में बनने वाला जो केटायन है उसके बाद भी एक केटायन बन रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी हमारा स्टेबल होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये स्टेबल है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल होगा, और अगर ये प्रोसेस फेवरेबल होगा तो डेफिनेटली ये CC बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्शन कर जाएगा, इस p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन कर जाएगा। तो पिक्चर क्या चमका,
तो ओवरऑल पिक्चर अब ये समझ में आई कि अटैक तो भैया इसी इलेक्ट्रोफाइल तो इसी पोजीशन पे आने वाला है। यहाँ तक समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल तो इसी पोजीशन पे आने वाला है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल तो इसी पोजीशन पे आएगा। अब देखना अब पिक्चर क्या है, जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल तो इसी पोजीशन पे आएगा। उसके बाद देखो जरा सुनना, अब देखना, अब इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, अब इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है भाई, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पक्का ही क्या करेगा, रिटेन करेगा अपनी एरोमेटिसिटी को। रिटेन कैसे करेगा, ये जो सीसी बॉन्ड था वो इस पी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था, तो ये खुद ही टूट जाएगा, और यहाँ से ये टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन बाहर, जो कि एक स्टेबल कैटायन होता है, ठीक है। और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, याद करो तुमने पढ़ा होगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा होगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यस और नो, टेल मी गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यस और नो। तो हमने जब टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन की रिएक्शन, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई, Br2 फिर Br3 से, तो हमें बी प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला, बताओ वो क्या मिला, वो ये मिला। वो क्या मिला, वो हमें यहाँ पे बस ये मिल गया, प्लस ये मिल गया। यस और नो। फाइनली H+ लूज करवा के साइड प्रोडक्ट जो होगा वो अपना ये आ जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन करवा देना यहाँ से H का, ठीक है, ऐसे H का एलिमिनेशन करवा दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन मिला। सवाल उठता है इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी वही चीज़ें होंगी, जरा देखना ध्यान से, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें होंगी, लेट मी अरेंज द स्लाइड, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें होंगी, जरा देखना क्या था हमारे पास, हमारे पास था ये, SiMe3, और यहाँ पे दे रखा है Br2 FeBr3। फिर से Br+ जनरेट होगा, यस और नो। और Br पे फिर से अटैक कहाँ से होगा, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से। देखो SiMe3 सेम टर्शरी ब्यूटाइल की तरह लगा हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, C पे 3 मिथाइल एक पॉजिटिव चार्ज, अगर SiMe3 बनेगा तो SiMe3 और इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार, तो ये दोनों ये कार्बन और सिलिकॉन सेमी ग्रुप के होते हैं, याद करो। ये क्या होता है, ये 14th एटॉमिक नंबर, ये 6th एटॉमिक नंबर, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। यस और नो, यही होता है SiMe3 पॉजिटिव। तो सेम फिर से वही कहानी होती है यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी फिर से वही कहानी होती है, सिलाइल कैटायन बनता है, ट्राईमिथाइल सिलाइल कैटायन, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SiMe3, यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो मतलब स्ट्रांग भी होते हैं। ये क्या है, ये पक्का ही ये 2p है, और ये पक्का ही ये 3p है। 2p 3p के ओवरलैप से बना होगा, तो ये उतना भी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं रहा होगा। अगर उतना भी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं रहा होगा तो ये बोलेगा मैं तो तुरंत ही दे दूँ, मैं तो तुरंत ही दे दूँ भाई। तो ये पक्का ही एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल प्लस SiMe3। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल निकला था वैसे ही SiMe3 पॉजिटिव, ट्राईमिथाइल सिलाइल कैटायन। दिस इज व्हाट, ट्राईमिथाइल सिलाइल कैटायन, ठीक है। ट्राई मिथाइल सिलाइल कैटायन है ये, और ये भी स्टेबल कैटायन होता है। अगर चाहोगे कि भाई क्या बनेगा, तो जो यहाँ से एक Br- भी तो है, Br- भी तो है, देखो Br+ जनरेट होगा, प्लस प्लस क्या जनरेट हुआ होगा FeBr4-, इसमें से एक Br निकल के इस सेंटर पे अटैक करके ये फाइनली क्या बना लेगा, SiMe3 और Br बना लेगा। क्या बना लेगा, SiMe3 Br, फाइनल प्रोडक्ट, उसमें एलिमिनेशन हो गया था, ठीक है जी। अब देखना, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट इसमें भी बन जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br है, तो फाइनल क्या बन जाएगा, फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, बताओ। फाइनल हमारे पास ये ही, इस केस में भी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इस केस में भी क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो चाहे यहाँ पे भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी हम फटाक से बोल देंगे कि भाई ये भी अपना क्या है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन,
ये भी क्या है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन है, ये भी क्या है अपना इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यस और नो, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आई होप, क्या तुमने ऐसे पढ़ा था, ये परफेक्ट अलाइन ओरिएंटेशन से बताया था, मतलब तुमने पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पढ़ा था तो अब सीख लो। दिस इज द एक्चुअल रीजन क्यों होता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द एक्चुअल रीजन, ठीक है? जो मैंने बताया वो एक्चुअल है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके लिए सवालों की दुकान, ठीक है? आपके लिए सवालों की दुकान। आजा भाई, ये करो, चलो ये क्वेश्चन करो अब, ठीक है? ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन दिख रहा है? आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लो, उससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो बताओ भाई, क्या दे रखा है? देखो कुछ ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं, ये फिनॉल डेरिवेटिव है, ठीक है? इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से करवा रखी है, फिर NH4SH2O है, ठीक है? फिर क्या है, Ac2O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है? उससे बनता है C, फिर NaOET, फिर दे रखा है ये, फिर ConHCl NaOH, ठीक है? फिर NaNO2HCl, फिर H2O हीट, फिर G, फिर Ac2O pyridine से H। आपको बताना है ABCDEFGH, ठीक है? चलो पॉज करो वीडियो को और शुरू हो जाओ, पॉज करो वीडियो को और शुरू हो जाओ, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और शुरू हो जाओ, ठीक है? तब तक मैं स्लाइड्स लगा लेता हूँ, क्योंकि अच्छी खासी स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। चलो ये रहा तुम्हारा सवाल, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। चलो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तुम्हारा हो जाए, फिर तुम अपना वीडियो मतलब प्ले करना, फिर वीडियो, फिर मैच करना, ठीक है? चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है? अपने पास ये कंपाउंड है, ठीक है? यही है, ये सोनो। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है? NaNO2HCl से करवा रखी है, यहाँ से बनता है A। अब यार तुम्हें दिमाग लग रहा होगा कि भाई NaNO2HCl तो हमने यार डाइएजोटाइजेशन के लिए पढ़ा था, और डाइएजोटाइजेशन में तो अमीन होता है, यहाँ पे तो फिनॉल है, तो फिनॉल से कैसे कैसे करवा रहे हो? मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई? कैसे हो रहा है ये, हैं? कैसे करवा रहे हो, कैसे कैसे करवा रहे हो भाई? तो देखो सिंपल है, मैकेनिज्म से चलते हैं, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है? NaNO2HCl, NaNO2HCl, सबसे पहले ये NaNO2 क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है गाइस बताओ? ये बनाता है HNO2 और प्लस NaCl, ये नो NaCl बनाता है, ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मीडियम तो एसिडिक है ही, HNO2 का जरा स्ट्रक्चर बना देना एक बार, HNO2 का स्ट्रक्चर बना देना। क्या होगा HNO2 का स्ट्रक्चर? ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा होगा, लेट मी इरेज दिस, ठीक है? ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, OH। ये नो, मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो H+ के साथ ये OH जो है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करके OH2 पॉजिटिव बना लेगा। बोलो, इसके पास तो लोन पेयर था ही, वो दिखा दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो दिखा दो। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ चुका है अब, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज 3 बॉन्ड्स बना लिए क्लोरीन ने, ठीक है? अब देखो ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट होगा। अब क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है, ये बोलेगा धक्का मारूंगा और तू चुपचाप बाहर निकल जा। जैसे ही ये ऐसा करता है तो यहाँ से क्या बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड O बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज।
नाइट्रोजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन ने अब 3 बॉन्ड बना लिए ना, 2 तो पहले से ही बना रखा था, ये और ये एक और बना रहा है, तो डेफिनेटली इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। और इस पे क्या आएगा, पक्का एक लोन पेयर, क्योंकि अभी नाइट्रोजन ने बस 3 बॉन्ड ही बना रखे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं गाइज, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। यस और नो, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखना, अब क्या करता है, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे पक्का ही अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो अब सवाल उठता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो डेफिनेटली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ये है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये क्या, ये अटैक करेगा क्या, नहीं, ONO बन जाएगा। अगर ये अटैक करवा दोगे तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, अगर इसका अटैक करवा दोगे, अगर इसका अटैक करवा दोगे, देखो N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, अगर इसका अटैक करवा दोगे, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, अगर इसका अटैक करवा दोगे इस पे, ये खुल जाएगा। अगर ये खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये ऐसा, ये O, ये N, ये डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अब H+ अगर दे भी दोगे तो ये अनस्टेबल होता है, ये ONO बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच स्टेबल। तो यहाँ से अटैक नहीं होता है। कहाँ से अटैक होगा, ये रिंग को एक्टिवेट करेगी OH, बोलो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को एक्टिवेट करती है। और किस किस पोजीशन पे एक्टिवेट करेगी, ऑर्थो और पैरा पे। देख ये ऑर्थो है और एक ये पैरा है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएगा, पैरा से, बिकॉज बगल में देखो अगर यहाँ पे भी ला दोगे तो 4 ग्रुप एक लाइन में, बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा NO यहाँ पे अप्रोच करेगा, यहाँ से अटैक होगा NO पे। तो अगर यहाँ से अटैक हो जाएगा तो देखो कैसे होगा अटैक, कैसे होगा, देखो जरा देखना, ठीक है, कैसे होगा बताओ भाई, कैसे होगा, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, अब यहाँ से अटैक हो गए, जैसे ही ये मतलब यहाँ इस सेंटर से अटैक होगा, किस पे, इस पे, ये लोन पेयर एक्टिवेट करेगा ना, तो इस सेंटर से हो जाएगा अटैक, ये खुल जाएगा। इस सेंटर से अटैक होके ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा गाइज तो क्या बन जाएगा, जरा देखना क्या बन जाएगा, ये फिर से जैसे ही अटैक करेगा तो फिर से अपना ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। अरे एरोमेटिसिटी तो गेन करेगा ना बाद में, अरे भाई नहीं आ रहा है, देखो 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 देखो, ये ऐसा, ये ऐसा है, 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 ठीक है, और ये ऐसा है ना, ये ऐसा है और ये OH ऐसा है। अब देखो हमारे पास क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखो ये अटैक कैसे कर देगा, ये क्या करेगा, यहाँ अपना ये लोन पेयर चलेगा, ये इधर गया और ये इस पोजीशन से इस पे पाई बॉन्ड, इस पे अटैक कर देगा और ये खुल जाएगा। तो क्या बनता नजर आएगा बताओ, क्या बनता नजर आएगा यार, ये बैटरी का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो ये ऐसा, ये ऐसा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से था, अब क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यस और नो, N डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, 2 बॉन्ड, अब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 बॉन्ड में ही रह जाएंगे ऑक्सीजन, तो न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या आ चुका होगा, OH आ चुका होगा ऐसे। अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या होगा, ये डेफिनेटली ये टूटेगा, ये टूटेगा किस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। ये कैसे होगा, ये ऐसे इधर, ये फिर इधर शिफ्ट होगा और ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनली हमें ये बन जाएगा, फिर से एरोमेटिसिटी गेन, ये OH, ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH है, ये क्या है, ये अपना आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा रखा है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये अपना क्या हमने बना लिया, ये हमने बना लिया A। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, NH4SH, NH4SH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करेगा, जल्दी बताओ। ये क्या करता है, NH4SH एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा NO को, किसमें जी, NH2 में, तो ये NH2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना NH2 में, बताओ, ये मिथाइल, ये ऐसा, ये OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना B हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, बी की रिएक्शन Ac2O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, बी की रिएक्शन Ac2O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बताओ ये B था अपना, हमने B बना लिया था, देखो 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 भाई देखो, हमने B बना लिया था, यस और नो। B क्या था हमारा, B हमारा ये था,
ठीक है, बी हमारा क्या था, बी हमारा ये था OH, यहाँ पे लगा हुआ है NH2, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। इसकी रिएक्शन AC2O क्या होती है, एसिटिक अनहाइड्राइड। बोलो AC2O क्या होती है, एसिटिक अनहाइड्राइड। इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन भी है, तो चलो पिरीडीन को भी इनकॉर्पोरेट कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये पिरीडीन ऐसा ही होता है भाई, पिरीडीन ऐसा ही होता है, यस और नो। चलो अब देखो, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो आंसर जाएगा बिल्कुल है। देखो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिल्कुल है। तो इस क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ है। क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ है। मतलब अटैक ये भी मार सकता है, हाँ मार सकता है। क्या अटैक ये भी मार सकता है, हाँ बिल्कुल मार सकता है। सवाल उठता है कि भाई यहाँ तो हो गया कॉम्पिटिशन, कौन मारेगा अटैक, सवाल है कौन मारेगा अटैक। तो देखना जरा, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो लेस डोनेटिंग पावर रखते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर डोनेटिंग पावर रखता है। अगर मोर डोनेटिंग पावर रखता है तो कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। मतलब अटैक इस सेंटर से होगा, न कि इस सेंटर से होगा। यहाँ तक क्लियर है जी, ओके। अगर अटैक इस सेंटर से होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, देखो ये नाइट्रोजन से अटैक हो जाएगा, देखो देखो देखो, देखना जरा, देखना भाई, ये OH, ये NH2, यस और नो, ये NH2, और यहाँ पे ये ऐसा, और कैसे बन जाएगा, ये ऐसा, यही है कहानी। अब AC2O पे अटैक करवाओ, अनहाइड्राइड पे, ठीक है। देखो अनहाइड्राइड पे अटैक करवाओ, जैसे ही अनहाइड्राइड पे अटैक करवाओगे, इसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है। ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ये नीचे की तरफ खुलेगा, और ये इधर बाहर भाग जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। एसीटेट आयन विल बी लिविंग ग्रुप। तो क्या बनता नजर आएगा, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखना क्या बनता नजर आएगा। तो अपना ये कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ये ऐसा, ये N, इधर मैंने OH को ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है, बाद बाकी कहानी सेम ही है, ठीक है। ऐसा हो रहा है कहानी, यस और नो, ऐसी ही कहानी है। इसके बाद इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, इसने अटैक किया था किस पे, इसने अटैक किया था किस पे, बोलो बोलो। यहाँ से जुड़ जाएगा CH3CO नेगेटिव तो भाग चुका होगा, प्लस यहाँ पे आ गया। अब जो ये पिरीडीन दिया हुआ किस लिए दिया हुआ है, ये पिरीडीन दिया हुआ है ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या हो जाए, बोलो, ताकि क्या हो जाए। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, ये बेस की तरह काम करता है, और ये बेस इस प्रोटॉन को चुरा सके और नाइट्रोजन को क्या कर सके, न्यूट्रल, इसलिए दिया है पिरीडीन, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये OH, अभी OH एज इट इज, यहाँ पे क्या बन चुका है, NHCO, फिर ये बन चुका है CH3, और यहाँ पे क्या आ चुका है, एक मिथाइल। ये अपना क्या बना, ये अपना बनता है C, ये अपना C बना, अभी जो हमने बनाया वो अपना C बना। इसको नाम दिया गया है C का, ठीक है, C का नाम दिया गया है। C के बाद किस किस के साथ है रिएक्शन, NaOH, और फिर ये कंपाउंड लिया गया है, ठीक है। क्या क्या लिया गया है, NaOH और ये कंपाउंड। देखते हैं भाई क्या होगा NaOH वगैरह का प्रेजेंस में, देखना ध्यान से, ठीक है। NaOH, ठीक है, NaOH क्या करेगा गाइस, टेल मी, NaOH क्या करेगा, इसके पास क्या है, बेस, मतलब नेगेटिव चार्ज है, Na+OH-, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या करता है, बेस है तो एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा किसको, हाइड्रोजन को, किसको एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा, हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले। किसको एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, किसको चुराना चाहेगा, किस प्रोटॉन को, बताओ। तो डेफिनेटली तुम्हारा जवाब होगा यार, ऑक्सीजन से जो प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड हैं, उस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन के। तो डेफिनेटली क्या होगा, वैसे भी अमाइड्स जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं। तो ये प्रोटॉन नहीं एब्स्ट्रैक्ट करके ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा गाइस, तो उसके बाद क्या बनेगा, जरा देखना ध्यान से। उसके बाद हमारे पास O- बन जाएगा, ये और नो बोलो। उसके बाद क्या बन जाएगा, O-, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3, ये और नो। अब उसके बाद क्या इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ, यहाँ पे ये दिया हुआ है Cl, और यहाँ पे ये दिया हुआ है NMe2, यस और नो, यही है अपना इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे देखो, Cl 2 कार्बन है, एक कार्बन से Cl, एक कार्बन से NMe2, बोलो यस और नो।
तो डेफिनेटली एक कार्बन से Cl जोड़ दिया, एक कार्बन से NMe2 हमने जोड़ दिया। अब देखो अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे SN2 अपना दिखाएगा और इसको भगा देगा। तो एट द एंड हमें क्या मिलता नजर आएगा, हमें ये मिलता नजर आएगा। ठीक है, ये मिलता नजर आएगा, देखना ध्यान से, ये ऐसा एज इट इज, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा जरा देखना, ये N, ये H, यस और नो, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा CH3, और ये क्या बन चुका है अब, ये बन चुका है। ठीक है, ये NMe2, यस और नो, N, और यहाँ पे मैं छोटा सा NMe2 कर देता हूँ। ठीक है, ये अब तक बना है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आई थिंक D। अभी जो हमने बनाया ये हमारा क्या है, ये हमारा D है। ठीक है, देख लो भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं, रिएक्शन सीक्वेंस। और ये सारी रिएजेंट्स तुम्हारे सिलेबस में, एक भी ऐसा रिएजन नहीं है जो तुम्हारे सिलेबस में ना हो। ठीक है, सब तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए करवा रहा हूँ। अब देखो जो डी बना उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl और NaOH के प्रेजेंस में हो रखी है, तो क्या होगा उसके साथ बताओ। अगर इसकी रिएक्शन कॉन्क NaOH और HCl के साथ, मतलब कॉन्क HCl और NaOH है ना, कॉन्क HCl और NaOH के साथ करवा दो, कॉन्क HCl और NaOH के साथ करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्क HCl और NaOH के साथ करवा दो इसकी रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, NaOH के साथ, तो इसकी पक्का ही क्या बोलोगे इस केस में, पक्का इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पक्का ही हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यस और नो, अरे टेल मी गाइस, यस और नो, यस और नो, क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा बोलो, फाइनली क्या मिलेगा गाइस, टेल मी गाइस, फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलता ये नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसा, फिर यहाँ पे क्या है, ये N और ये H2 बन जाएगा अब हाइड्रोलिसिस होके, क्योंकि डेफिनेटली ना कॉन्क HCl NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका तो हो नहीं सकता, इसका हाइड्रोलिसिस होगा पक्का, अरे बोलो पक्का इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अब ये बनता नजर आएगा। अब देखना यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये ऐसा और ये N और इसके साथ 2 Me जुड़ा हुआ है। अभी हमारा ये बना, मतलब ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारा E है। अभी जो हमने बनाया ये हमारा E है, ये हमारा E है। ठीक है, ये अभी हमने E सिंथेसाइज कर लिया। अब चलते हैं E की रिएक्शन किस किस से हो रखी है, NaNO2 HCl। ठीक है, NaNO2 फिर से NaNO2 HCl आ गया। चलो देखते हैं भाई इस बार NaNO2 क्या करेगा HCl। तो अभी तक जो हमने सिंथेसाइज करा है E, वो क्या सिंथेसाइज करा है, टेल मी, वो हमने सिंथेसाइज करा है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये NH2 है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से ये ऐसे क्या है बताओ, यहाँ से ये ऑक्सीजन ये ऐसे, और यहाँ पे ये NMe2 है, NMe2 है, यही है। अब इसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा रखी है इसने NaNO2 और HCl के साथ करवा रखी है। जैसे ही NaNO2 HCl के साथ अगर इसने रिएक्शन करवा रखी है तो अब बताओ, अब इसकी क्या हो जाएगी, डाइएजोटाइजेशन, यस और नो। पहली बार फर्स्ट स्टेप में नहीं हुई थी, लेकिन अब NH2 हमने ला दिया तो पक्का ही क्या हो जाएगा, डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। और क्या बना लेगा ये बना लेगा N2 प्लस Cl माइनस, यस और नो, N2 प्लस Cl माइनस, और उसके बाद ये अपना ग्रुप लगा हुआ था NMe2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करवा रखा है, इसके बाद जो इसको भी कुछ नाम दिया गया होगा, इसको भी कुछ नाम दिया गया होगा, इसको भी कुछ नाम दिया गया होगा। ठीक है, देखो इसको क्या नाम दिया गया था, F नाम दिया गया था। और F की रिएक्शन H2O और हीट के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, F की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ये F नाम दिया गया था इसको, ये अपना क्या है गाइज, ये अपना F है। ठीक है, और इस F की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2O और हीट के प्रेजेंस में हो रही है। बताओ क्या बन जाएगा, ये यहाँ से लीव करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म से क्या हो जाता है, फिनॉल बन जाता है। उस दिन भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यस और नो, पिछले 4th लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यस और नो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा अपना फिनॉल, ये मिथाइल है, ये अपना आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, और इसके साथ यहाँ पे ये NMe2 अटैच्ड है। ये अब तक बन जाएगा, और ये इसको नाम दिया गया है G, इसको नाम क्या दिया गया है, G का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है भाई। अब G की रिएक्शन Ac2O
पिरिडीन के साथ करवा रखी है, फिर से Ac2O पिरिडीन आ गया। तो एक बात बताओ, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अब इसकी रिएक्शन हो रही है Ac2O पिरिडीन के साथ। किसके साथ? Ac2O पिरिडीन के साथ। फिर से बताओ Ac2O क्या होता है? Ac2O क्या होता है? अभी मैंने बताया था Ac2O इज व्हाट? एसिटिक अनहाइड्राइड। यस और नो? Ac2O इज व्हाट? एसिटिक अनहाइड्राइड। देखो होता क्या है, कैसे लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से सुन लेना। CH3C डबल बॉन्डो का ना असाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं AC ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? AC। तो ऐसे कितने ग्रुप हैं? ऐसे 2 ग्रुप हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसलिए इसको लिखते हैं AC2। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इसीलिए इसी को बोल देते हैं AC2O। आया समझ में? ठीक है जी, चलो अब देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ठीक है, देखना अब क्या होगा। Ac2O कैसा होता है भाई? Ac2O ऐसा होता है, अभी मैंने बनाया था, ठीक है। Ac2O ऐसा होता है। अब इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करे, और इसके पास क्या है? इसके पास डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यस और नो? इसके पास क्या रहा होगा? डेल्टा पॉजिटिव। यस और नो गाइस? टेल मी। ठीक है, इसके पास क्या रहा होगा? ये डेल्टा पॉजिटिव है। अरे यार, ओके देखो ये बैटरी वाला प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बैटरी डाउन हो जाता है। खैर एनीवे हम करते हैं अपना काम। देखो यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये इसको खोलेगा, ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और फिर ये इसको भगा देगा। यस और नो? इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? हाँ है। तो क्या ये भी अटैक कर सकता है क्या? कर तो सकता है, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन है। अगर अटैक करने के बाद डेफिनेटली इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दो बॉन्ड ऑक्सीजन ने ऑलरेडी बना रखा है, एक और बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास H है, जो पिरिडीन जो होगा उस H को एब्स्ट्रैक्ट करके और इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन अगर इस लोन पेयर ने अटैक किया तो क्या फिर से कोई इस पे हाइड्रोजन अवेलेबल है जो पिरिडीन एब्स्ट्रैक्ट करके और उसको न्यूट्रल कर दे? तो आंसर जाएगा नहीं है। तो मतलब इस सेंटर से तो अटैक नहीं होने वाला, इस सेंटर से तो अटैक बिल्कुल नहीं होने वाला। तो किस सेंटर से होगा? उस सेंटर से। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता नजर आएगा, जरा देखना। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? मैं यही बोल रहा था कि इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर खुला, ऐसे नहीं मैकेनिज्म, ये नीचे आया और ये भागा, ऐसे नहीं मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं। बाद बाकी यहाँ पे क्या लगा रखा है? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बन है, और यहाँ पे NMe2 लगा रखा है, ठीक है जी। अब जो पिरिडीन दे रखा है, पिरिडीन क्या कर रहा होगा भाई? पिरिडीन जो दे रखा है, पिरिडीन स्ट्रक्चर पिरिडीन बेस होता है। यस और नो? हम GOC से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पिरिडीन अगर बेस होता है तो वो क्या करेगा? उसके पास लोन पेयर होता है। अगर लोन पेयर होता है तो इसके पास क्या है? लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? बोलेगा भाई H दे दे, बोलेगा ले ले, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर इधर शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो फाइनली क्या बनता नजर आएगा? फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनली हमें ये बनता नजर आएगा, ये ऑक्सीजन, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, CH3, यस और नो? और यहाँ पे O, ये ऐसा, ये ऐसा, ये NMe2, यस और नो? और यहाँ पे एक मिथाइल है। तो ये अपना क्या हुआ गाइज? ये अपना, इसने क्या बोला था? ये अपना क्या हुआ? ये अपना H हुआ, ठीक है, ये अपना H हुआ, राइट। तो ये अपना H है, जो हमने बनाया अभी वो क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा H है, ठीक है। ये जो अभी हमने सिंथेसाइज किया वो हमारा क्या है? H है। दिस इज आवर H। यस और नो? आया समझ में? आई होप मैंने एक एक स्टेप बताया, एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत करते रहो, JEE एडवांस फोड़ के रहेंगे, ठीक है जी। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।